हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो ये वीडियो जो की है आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड और इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपका चैप्टर नंबर है 12। ठीक है, तो चैप्टर 12 के लगभग 4 से 5 आपके एग्जाम्पल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिलने वाले हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको ये दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है आपका आकृति 12.1 जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं। में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन में जैसा का है वैसा डायग्राम आपको नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसी के साइड में हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो पहले हम डायग्राम को समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में कहा है जैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग जो आपको ये ब्लू ब्लू कलर में दिख रहा है इसका हमें ये टोटल निकालना है। जहां जहां आपको ब्लू दिख रहा है टोटल हमें इसका एरिया निकालना है। क्लियर है? क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। और इसमें आपको दिया है कि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। जो ये आपकी एक चतुर्भुज जैसी आकृति दिख रही है, आपको बोल दिया गया है कि ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, देखेंगे आप चारों तरफ से दिखने में एक जैसा है। तो ये एक वर्ग दिया है और इसकी भुजा आपको दे रखी कितनी, 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि जो इसकी चारों भुजाएं बराबर है और दे रखा है आपको टोटल कितना है, 14। यानी यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और अगर मैं 14 का हाफ कर दूं, क्या कर दूं, 14 का हाफ कर दूं, कितना हो जाएगा बताओ? अगर हम 14 का हाफ करते हैं तो कितना होगा? कोई भी आराम से कह सकता है कि सर 7 हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं, ये जो वृत्त अंदर दिख रहे हैं हमको बना हुए, इनके अगर व्यास की बात करें तो इनका जो व्यास होगा, आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन में। इसका जो व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी आप ले लीजिए वृत्त। ठीक है, आप ऐसे भी व्यास खींच सकते हैं और चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी व्यास खींच सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका व्यास होगा और ऐसे ये भी आपका व्यास होगा। देखो दोनों वृत्तों को अगर हम एक साथ मिलाएं और एक सीधी रेखा खींचे तो वो क्या बन रही है, एक वर्ग की भुजा बन रही है। और इसी वर्ग की भुजा को अगर हम बीच में से कट कर दें तो वो क्या बन रहा है, एक वृत्त का व्यास बन रहा है। तो हम इजिली कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास कितना है, 7। क्योंकि 7 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो वर्ग की भुजा बन जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसमें सीधा क्या करें, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। जो हमको ये दिख रहा है वर्ग, इसका अगर हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें देखो ये जो छोटे छोटे आपको वृत्त दिख रहे हैं और इन चारों का क्षेत्रफल निकाल करके इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर दे तो जो ये बचा हुआ हिस्सा है वो निकल करके आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ये तो हमें क्वेश्चन में कहा है, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये चीज हमको क्वेश्चन में ही दे दी गई है। फिर यहां पर हम अगली एक लाइन लिखेंगे कि एक वृत्त या वर्ग की आधी भुजा, एक वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा का आधा होगा। वर्ग की भुजा का आधा होगा। ठीक है, इतनी लाइन आपने हिंदी में लिख दी आपको एग्जामिनर को बताने के लिए कि ये चीज। और देखो अगर आप इतनी चीज लिखते हैं तो एग्जामिनर भी समझ आता है कि हाँ बच्चा जो है पढ़ने में बहुत होशियार है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, निकालेंगे क्या, वृत्त का पहले व्यास। वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करेंगे वर्ग की भुजा बट्टे 2। वर्ग की भुजा बट्टे कर देंगे 2। वर्ग की भुजा आपको दे रखी है 14 और इसका अगर हम व्यास निकालेंगे कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, वृत्त का व्यास। किसी भी वृत्त का, क्योंकि देखो चारों वृत्त बराबर हैं तो यहाँ पे कोई भी वृत्त आप ले सकते हैं। वृत्त का व्यास बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या। क्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या बच्चों क्या होती है, आपको याद होनी चाहिए, व्यास का आधा। तो व्यास है आपका 7 और इसका हम आधा कर देंगे तो ये आपकी क्या निकल गई, वृत्त की त्रिज्या निकल गई। अब सिंपल हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकालें, फिर उसके बाद चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर उसमें से माइनस करोगे तो आपका निकल करके आ जाएगा आंसर। नहीं तो आप डायरेक्ट करिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस
बट मेन है कि आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। अब बच्चों मैंने यहाँ पे 4 से गुणा क्यों कराई, क्योंकि हमारे पास कितने वृत्त हैं, 4 वृत्त है, इसलिए हम 4 से, देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, उसको 4 से गुणा करा देंगे तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है क्या होता है, फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही माइनस आ जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है ये, अगर फॉर्मूला याद है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब वर्ग की भुजा बच्चों कितनी दे रखी है आपको, 14, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो लग जाएगा सामने स्क्वायर, माइनस 4 गुणा पाई का मान देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि क्या लेना है, कुछ नहीं कहा है तो हम क्या ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7, और त्रिज्या आपकी अभी हमने निकाली, देखो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे कितनी है, 7/2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7/2 गुणा 7/2। ये 7 से ये 7 हो जाएगा कट, 2 से ये 2 बार जाएगा, फिर इस 2 से ये भी पूरा कट हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों बनेगा कितना, 144, माइनस यहाँ पे आपके सोचा 22 और 7, इन दोनों को गुणा कर लो, देखो 7 दूनी हो जाएगा 14, 14 का 4, हाथ से लगा 1, ठीक है। फिर 7 दूनी 14 और 1 हो जाएगा 15, और इस तरह से आपका 144 माइनस 154, और कहीं ना कहीं हमारा क्या हुआ है, ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो कहीं गड़बड़ हुआ है। कहाँ गड़बड़ हुआ है एक बार देख लेते हैं। हाँ देखो, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, सॉरी वर्ग की जो भुजा है वो हमारी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 14 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 होता है, बस यही गड़बड़ हुई है, तो बस इसको हम जल्दी से सही कर लेते हैं, ठीक है। 14 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 14 गुणा 14, ठीक है। 4 चौको 16, हाथ से लगा 1, 4 और 1 5, ऐसे ही 4 कम 4 और 1 का आ जाएगा 1, 6 हो जाएगा, 5 4 9, और ये आ जाएगा कितना, 196, सॉरी कितना होता है, 196, ठीक है। और कंटिन्यू देखो, ये वीडियो कहीं पे सॉल्यूशन वगैरह नहीं है, इसलिए कंटिन्यू इसको आपके सामने ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 196 माइनस 154 करना है, कितना आ जाएगा आंसर, 6 में से 4 जाएगा बच्चेगा 2, 9 में से 5 जाएगा बच्चेगा 4, और ये 0 हो जाएगा, यानी 42 छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल करके आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आपने लिख देना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया सॉल्व, और आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न पर जाने से पहले बच्चों, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा, आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, इसको बच्चों पहले मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम, ताकि अच्छे से आप समझ पाए। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आकृति 12.9 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और एंगल दे रखा है AOB 120 सेंटीमीटर, पाई का मान बोला है 22/7 लेना है। पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब इसको भी हम डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को मैं ले जाता हूँ थोड़ा सा छोटा, और इसी डायग्राम से हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें करेंगे क्या। सिंपल सा क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया है कि ये जो हिस्सा है पूरा किसका है, एक वृत्तखंड का है। किसका हिस्सा है, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं पूरा एक क्या है, एक वृत्तखंड है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, जब आप वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ ये वाला हिस्सा निकल करके इसमें आएगा, ठीक है। वृत्तखंड यानी जो वृत्त का हिस्सा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा आपके पास शेष रहता है, और वृत्तखंड आपका जो बनता है, देखो ये पूरा बनता है, ठीक है। और आप कहेंगे सर जब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसमें तो ये भी शामिल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि इसमें से, पूरे वृत्तखंड में से, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसका माइनस हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसके बाद सिर्फ यही हिस्सा शेष बचता है। जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आप वहां पर भी अच्छे से समझ जाएंगे। वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए बच्चों सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक तो थीटा का मान चाहिए, वो है आपके पास, और एक आपको त्रिज्या चाहिए। दोनों मान आपके पास है, सीधे सीधे हम क्या लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसका करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वो लिख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखते हैं हम वृत्त का, और थीटा का मान दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है आपको 120 डिग्री। लिखते हैं यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे बच्चों आप, R² ब्रैकेट में पाई थीटा बट्टे
360 माइनस साइन थीटा बट्टे 2। ये फॉर्मूला होता है आपका वृत्तखंड का। और इसमें देखो हम जो माइनस कर रहे हैं ये पाई थीटा बटे 360 आर स्क्वायर, ये जो है ये पूरे इस किसके लिए, वृत्तखंड के लिए, ठीक है। यानी इस पूरे जो आपको ये देखो ये वाला जो हिस्सा ये क्या है, त्रिज्या खंड है। इतना हिस्सा क्या है, त्रिज्या खंड। तो हम पहले त्रिज्या खंड में से हम क्या कर देंगे, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो माइनस कर देंगे, तो आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है वही शेष बचता है। क्लियर है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आर का मान आपको दे रखा है कितना, 21, और यहाँ पे 21 का हम कर देते हैं स्क्वायर। फिर पाई का मान इन्होंने कहा है 22/7 लेना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 22/7 गुणा थीटा का मान 120 बट्टे में कितना 360, फिर माइनस साइन थीटा, और थीटा का मान आपको कितना दिया 120 बट्टे में 2। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। 21 का स्क्वायर करोगे बच्चों आ जाएगा आपका 441। फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ एक तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 124 बरतिया 36, यहाँ पे बचा 3, ठीक है। तो आपके पास ऊपर आ गया 22 बट्टे आ जाएगा 7×21। क्लियर हो गया। माइनस साइन 120, और साइन 120 का जो मान होता है बच्चों वो होता है √3/2। आपने याद रखना है, इसको मैं यहाँ पे अलग से दिखा देता हूँ कि साइन 120 ये मान आपने याद रख लेना है। अगर आपको ये शॉर्ट में क्वेश्चन करना है तो आपको ये सिर्फ मान याद रखना है। साइन का मान होता है कितना, साइन 120 का √3/2। तो यहाँ साइन 120 का मान जब हम रखेंगे √3 बट्टे में 2 आएगा, और एक ऑलरेडी 2 है आपके पास, तो 2 दूनी हो जाएगा कितना 4, ठीक है। ये मान आपने रख दिया। आगे चलते हैं। अब आपके पास आगे क्या बच रहा है, 441 है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा दो। 441 की गुणा पहले यहाँ हो जाएगी, तो हो जाएगा 22/21, फिर माइनस जब 441 यहाँ देखो ब्रैकेट में है तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करानी है और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 441 √3 बट्टे में आ जाएगा 4, ठीक। और यहाँ से आपको पता है कि 21 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 21 का स्क्वायर क्या है, कितनी बार कटेगा 21 बार, गुणा में आ जाएगा 22, माइनस का है 441 बट्टे में √3/4। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब 21 और 22 की जब आप गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 462, कितना आ जाएगा 462, माइनस 441 √3। अब यहाँ पे देखो आप √3, और यहाँ पर भी आप आंसर इसको ऐसे का ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको पूरा आंसर चाहिए, एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो यहाँ तक छोड़ोगे आंसर आपका 100% सही है, और जो आपकी बुक है उसमें भी यहीं तक इसका आंसर छोड़ा हुआ है। बट अगर आपको पूरा आंसर निकालना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, √3 का मान रख दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, √3 का मान रखना है। तो √3 का मान बच्चों होता है, यहाँ पे इसको मैं साइड से दिखा देता हूँ, 1.73, ठीक है। ये आपका मान होता है √3 का। तो ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं 1.73, ठीक है। और अपॉन में आपके पास कितना है 4। और जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे इस साइड को, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 से चाहे तो आप 441 में पहले भाग दे दो, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लो, फिर बाद में 4 से भाग देना, जो आपको ठीक लगे। बट मैं यहाँ पे सीधा आपको बता देता हूँ, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 190.953, ठीक है। और 462 में से 190 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 271.047, ठीक है। और जो हमारी वैल्यू दे रखी थी सेंटीमीटर में थी, और छायांकित भाग का, छायांकित कह रहा हूँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 271.047। ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर है। और अगर आपको मान लो नीचे तक नहीं निकालना है, और अगर आप सिर्फ यहाँ तक निकाल करके छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और कंटिन्यू जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी को आपने बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये इस बार आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है आकृति 12.15 जो कि दिख रही है आपको सामने में, क्या कहा है, 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन, ये आपको वर्गाकार लॉन दिख रहा है, और एक क्या है वर्ग है, तो आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, के दो और बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। अब ये वृत्ताकार आपको जो इस साइड दो क्यारियां दिख रही हैं, ठीक है, ये कैसी हैं, वृत्ताकार है क्यारियां। आगे देखते हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, और इनका जो केंद्र है ये O है, ठीक है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। यानी इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, और 1 2 3 4 इन चारों का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी हमें इस पूरे का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे। अब एक तो देखो, एक तरीका आपके पास क्या है,
कि इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लो। एक तो पहले आप क्या निकाल लो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या निकाल लो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने देख ही लिया है क्या होता है, ऐसे, ठीक है। एक इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लो और एक इधर है, ठीक है। एक का निकाल लो, उससे 2 से गुणा करा दो तो ये टोटल दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल में बच्चों क्या होता है, सिर्फ ये वाला हिस्सा निकल करके आता है, ठीक है। सिर्फ कौन सा, ये वाला हिस्सा निकल के आएगा जब आप वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर है इतना। और अगर आप मान लो वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं लगाते हैं, तो सिंपल आप क्या करेंगे, एक तरीका है कि ये आप निकाल लो क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो उसमें ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इधर वाला आपका ये निकल जाएगा, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड वाले क्षेत्रफल में पूरा कवर हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, चाहे तो आप इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, फिर आप पूरे को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता, इसका हम आंसर सीधे तरीके से निकालेंगे और बिना किसी टेंशन के। हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम क्या निकालेंगे, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सूत्र आपको पता है, भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणा भुजा होता है, एक चीज हमको मिल जाएगी। फिर हम क्या निकालेंगे, इस किसका, इस जो आपको दिख रहा है वृत्तखंड दिख रहा है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो आपको त्रिज्यखंड दिख रहा है, इसमें हम क्या लगाएंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें सिर्फ आपका ये हिस्सा मिल जाएगा, ऐसे ही आपको ये हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो बस उसके बाद सिंपल क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इन चारों को, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं वर्ग के क्षेत्रफल में, दोनों को जोड़ देना है। बट एक दिक्कत जो आएगी वो आपको कहाँ आएगी, जब आप पहले तो मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, ध्यान से देखिएगा। किसका फॉर्मूला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख देता हूँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और अब तक आप लोगों को ये अच्छे से याद भी हो गया होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बट्टे 360 माइनस साइन थीटा बट्टे 2। और जब आप इस फॉर्मूले में देखेंगे आपको किस चीज का मान चाहिए, देखो पाई का मान है आपके पास, ना आपको यहाँ कहीं थीटा दिख रहा है, ना आपको यहाँ कहीं त्रिज्या दिख रही है, सिर्फ आपको ये बताया गया कि ये एक भुजा 56 मीटर की है, ठीक है। तो पहला काम अब आपने क्या करना है, एक तो एंगल निकालना है और फिर त्रिज्या का मान निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका निकाल करके एक साइड में रख देते हैं। फिर उसके बाद ये 2 टेंशन रह जाएगी कि ये जो आपको दिख रहा है वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो सीधे सीधे मैं आपको पहले तो एंगल बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो आपको पता है कि एक जो पूरा ये चारों तरफ आपको एंगल दिख रहे हैं, कोण दिख रहे हैं, ये टोटल कितने के होते हैं, 360 के होते हैं। और इससे कितने कर रखे हैं इसके, 360 के 1 2 3 4, 4 इससे कर रहे हैं, 4 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी आप आराम से कह सकते हैं कि जो आपका थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर आपको, है ना। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अब आपको देखो थीटा का मान मिल गया, बट और किसका चाहिए, आर का मान चाहिए, त्रिज्या का मान चाहिए। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं, अगर ये वाली भुजा 56 मीटर है तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, आप आराम से कहेंगे कि सर वर्ग है तो 56 मीटर ये भी होगी। तो यहाँ पे देखो आपको ये भुजा मिल गई है, ये भुजा मिल गई है, तो क्या आप ये वाली भुजा नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट कौन से फॉर्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अब आपको ये मिल जाएगा, ठीक। और आपको याद हो कि जो वर्ग का वो होता है, विकर्ण होता है, वो अगर उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो वहाँ पे क्या होता है, बराबर 2 भागों में बढ़ता है। यानी जो आपका निकलेगा, ये पूरा इसका विकर्ण निकलेगा, उसको अगर हम 2 से भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो हमें ये ओ भी मिल जाएगा, ठीक है। ओ बी वाला हिस्सा मिल जाएगा। सिंपल, अब हमें त्रिज्या यहाँ से मिल गई, थीटा मिल गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल में मान रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है। तो करते हैं इसके सॉल्यूशन को अच्छे से स्टार्ट। इस पूरे डायग्राम को कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा, है ना, ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा आ जाए। वैसे स्पेस हमारे पास बहुत है, बट फिर भी थोड़ा अच्छे से हमको यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले का काम अभी हम बाद में है, सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों, भुजा का स्क्वायर या भुजा वर्ग। और ये आपको दे रखा है 56, और स्क्वायर करेंगे तो 56 गुना 56। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा बच्चों वो आ जाएगा, जब आप 56 की गुणा 56 से कराएंगे तो 31 36,
31 36 और ऑलरेडी आपको मीटर में दे रखा है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ले लेते हैं हम। कौन सा, आप त्रिभुज ले लीजिए ये पूरा बी डी सी, ठीक है, या बी सी डी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में, क्या करने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। क्यों लगा रहे हैं आप समझ गए होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगती है आपको अच्छे से पता है, समकोण त्रिभुज पर। क्या होता है समकोण त्रिभुज का और पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, और जब आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका यहाँ 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है आपको, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री। और जब हमने ये वाला त्रिभुज लिया है इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो 90 डिग्री हो गया क्या, कर्ण, यानी क्या हो गया बच्चों आपका, कर्ण बी डी। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे बी डी का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना हो जाएगा, लंब आपका ये हो जाएगा बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा आपका सी डी का वर्ग। क्लियर है इतना। आगे देखते हैं, बी सी का मान आपको दे रखा है 56, ये स्क्वायर हो जाएगा, और सी डी आपका वो भी 56 का है क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 56 का स्क्वायर होता है 31 36, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर ये इस जगह पर आप देख पा रहे हैं लिखा है, तो बस वही चीज हमने यहाँ पे 2 बार लिख देनी है, यानी 31 36, और इधर पे हो जाएगा आपका 31 36। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 31 36 को तो आ जाएगा 62 72। ठीक है, और इधर आपके पास क्या है, बी डी स्क्वायर। ठीक हो गया, क्या है आपके पास इस साइड, बी डी का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरह से आपको बी डी का मान मिल जाएगा रूट में कितना, 62 72, और ये हो जाएगा मीटर। ये आपका क्या निकल कर क्या है, बी डी विकर्ण। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, और इस फॉर्मूले को अभी हम एक साइड में उठा करके ले चलते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे मान रखेंगे बाद में। ठीक है, बी डी आपको मिल गया क्या, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं विकर्ण। ठीक है, ये आपको मिल गया बच्चों क्या, विकर्ण। और यहीं से आप क्या लिख सकते हैं कि बी डी क्या है, सॉरी ओ बी हमें निकालना है ना, क्यों, ओ बी क्या है आपकी त्रिज्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओ बी बराबर क्या है, बी डी बट्टे 2, बी डी बट्टे 2। और अभी देखो हम रूट से बाहर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ फॉर्मूले में मान रखेंगे, ठीक है, तो ये रूट अपने आप हट जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे मान नहीं रख रहा हूँ। तो बी डी बट्टे 2 करेंगे तो बी डी का मान आपको बच्चों कितना मिला भी, रूट 62 72 बट्टे में 2। और ये बी ओ बी क्या है आपका, यहाँ पे देखोगे जब आप ओ बी, ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ओ बी आपकी क्या है, त्रिज्या, तो यहाँ पे इसके सामने ओ बी के सामने क्या लिख देते हैं बच्चों, त्रिज्या। ठीक है, यहाँ ओ बी बराबर हम लिख देते हैं इसके सामने त्रिज्या। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको आर का मान मिल गया है, थीटा का मान ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पे मैं साइड में थीटा भी लिख देता हूँ। ठीक है, थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। क्लियर हो गया। और क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका वर्ग है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण। ये रीजन आप लिख दो, इसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको सारे मान मिल चुके हैं, सिर्फ इसमें अब मान रख देते हैं हम सिंपल से। तो आर का मान देखो, आर का मान आपने अभी निकाला यहाँ पर, रोड में 62 72, रोड में 62 72 बट्टे में कितना, 2, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है। फिर इधर सामने पाई थीटा, पाई का मान देखो 22/7 लेना है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 22/7 बट्टे में 7, गुणा थीटा का मान 90 बट्टे में 360, फिर माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का मान 90 बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट, जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा 62 72 बट्टे में 2। ठीक है, और अंदर आपके पास बचेगा देखो, 0 से 0 कट हो जाएगा, 9 18 9 चौको 36। ठीक है, और यहाँ से आप भाग दे दो, 2 दूनी 4, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 11। ठीक है, तो यहाँ आपके पास बचेगा ब्रैकेट में कितना, 11/14। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बचेगा 11/14। तो इधर आपके पास देखो साइन 90 का मान हो जाएगा 1 बट्टे में 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको। आगे देखते हैं, इसको मैं अलग से यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके सॉल्व कर लेता हूँ।
अब आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, ठीक है, भाग नहीं देते हम आगे क्योंकि ये आपका सीधा सीधा कट हो जाएगा। देखो 62/72 और यहाँ पे बट्टे 2 नहीं, क्या आएगा, 4 आएगा। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर जब आप ये तो आपने ऊपर का तो क्या हट गया, रूट हट गया, बट नीचे जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, 4 बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो गड़बड़ होने वाला था। अब आगे चलते हैं, हर बराबर करेंगे तो देखो हर जब बराबर करते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा, इसके बट्टे में 14 आ जाएगा। देखो 14 और 2 के जब आप हर बराबर करेंगे 14 आएगा। 14 का भाग 14 में देंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 11 एकम 11 माइनस 2 का भाग 14 में देंगे, 7 बार जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 एकम 7। भिन्नों का जोड़ घटाना आप अच्छे से बचपन में सीख चुके हैं। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास बचेगा 62/72 बट्टे में 4 और गुणा बट्टे में 14 है ही, और 11 में 7 जाएगा, बचेगा आपके पास 4। इस 4 से ये 4 हो जाएगा कट। ठीक है, तो आपके पास बचेगा 62/72 बट्टे 14। ये आपका क्या निकल गया यार, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बट हमारे पास वृत्तखंड है कितने, 2। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, अब आपके पास टोटल वृत्तखंड है कितने, 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, और दोनों सेम ही है और वर्ग में बने हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, सिंपल आप 2 की गुणा करा देंगे किसमें, 62/72 से, बट्टे में कितना है आपके पास, 14। इसको सॉल्व करेंगे, 2 कम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 62/72 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल मिल गया। वर्ग का क्षेत्रफल आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, 31 36। ठीक है, अभी आपके पास कितना आ गया, 62/72, और इधर जब आप इसको चाहें तो सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। देखते हैं 7 का भाग जाता नहीं जाता, 7 7 सात 8 56, 7 8 56 यानी 8, कितना बचेगा 56, 4 हो गया 60, 4 और 5 6 बचा, फिर 7 8 56, 7 9 63, 9 9 बार गया। ठीक है, और फिर आपका कितना बच जाएगा, 9 बार चले गया, और फिर आपके बचा कि 7 9 63, 64 65 66, 4 बचा, और 7 छंग हो जाएगा कितना, 42। यानी जब आप इससे पूरा पूरा कट करेंगे तो आपका बचेगा 896, कितना बच जाएगा, 896 मीटर स्क्वायर। और ये क्या है, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। बहुत इजी सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें अब आपको देखो कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब आपने क्या किया, सिंपल आपको मैं दिखा देता हूँ। आप इसमें क्या कर सकें, क्या कर चुके हैं अभी तक, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, जो आपको ये वृत्तखंड दिख रहे हैं इन दोनों का क्षेत्रफल निकाले। अब सिंपल हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के लिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, संपूर्ण क्या निकालना है हमें, संपूर्ण वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल, संपूर्ण वर्गाकार लॉन व क्यारियों का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल एक तो आ जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरा है आपका वृत्तखंड का, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आपने निकाला 31 36 प्लस दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कितना निकाला अभी हमने, 896। दोनों को जोड़ेंगे बच्चों आ जाएगा आपका 4032, कितना आ जाएगा 4032 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपके इस क्वेश्चन के पूरे का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या निकाला, वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद फिर हमने बीसीडी से आपका ये विकर्ण निकाल लिया कि विकर्ण आपका कितना आ जाएगा। विकर्ण से हमें पता चला कि जो ओबी है वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त कह रहा हूँ इस वृत्तखंड की त्रिज्या है। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या हमने क्या कर दी, इस पूरे विकर्ण का आधा किया, हमें त्रिज्या मिल गई, थीटा का मान हमने निकाल लिया। उसके बाद सिंपल हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, एक का निकला, फिर हमने 2 से गुणा करा दी, तो हमें किसका मिल गया, दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया। सिंपल वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल जोड़ दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जितने क्वेश्चन अभी आपने देखे हैं सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो प्रश्न है उस पर आपको लेकर के चलता हूँ।
और ये भी आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यहीं पे समझ लीजिए और एक ही लाइन में आपका आंसर अभी आपका इसका निकाल करके दिखाऊंगा आपको। इसमें कहा है आकृति 12.1 एक साथ में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां एबीसीडी भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा का व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। अब इस चित्र को मैं थोड़ा सा आपको घुमा देता हूं और सिंपल हमें क्या निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यही तो क्या है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल सा अगर आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए इसमें कुछ भी नहीं बचेगा करने जैसा, क्योंकि क्वेश्चन है ही इतना इजी। घुमा फिरा करके नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे धक्का दे देता हूँ और इसमें आपको एक चीज दे रखी है क्या, कि भुजा आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आप बस ध्यान में रखेंगे। भुजा कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो भुजा है आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 10। ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 10। और नीचे वाली भी कितनी होगी, 10। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वर्ग की भुजा। या यहाँ पे मैं सीधा आपको समझा देता हूँ, सिंपल आपने आंसर करना है। ठीक है, यहीं पर आप पहले समझ लीजिए। एक चीज करनी है, मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक क्या बना दिया, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, इस वर्ग की भुजा को मैंने आधा कर दिया और एक केंद्र पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, ओ। ऐसी एक मैंने यहाँ पे खींच दिया, एक इधर खींच दी लाइन और एक इस साइड खींच दी। ठीक है, ये जैसे जैसे आप कर रहे हैं इसमें आपने थोड़ी सी ऊपर रचना लिख देनी है कि वर्ग के केंद्र को हमने ओ माना और प्रत्येक लंब डाला, प्रत्येक भुजा पर हमने एक लंब डाला। ठीक हो गया, लंब डाल दिया। अब उसके बाद अगला जो काम है, आप देखेंगे कि टोटल कितने भाग बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, सिर्फ हम क्यों कौन सा हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ से। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कवर कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से एक बार मैं इस पूरे को इरेज कर देता हूँ और बाकी जो अभी तक आपने समझा इसको आप ध्यान में रखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला एक हिस्सा ले रहे हैं और इसको हम कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा कवर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके क्षेत्रफल निकालूंगा। यानी पहले मैं इस इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकालूंगा और ये आपको क्या दिख रहा है, एक वृत्तखंड दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है वृत्तखंड। और अभी वृत्तखंड नहीं दिख रहा है, जब मैं क्या करूंगा, इसमें से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने इसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ की, देखो इस तरह से आपकी एक सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, अभी एक वृत्तखंड बन गया। रचना की मैंने, ठीक है, ये रचना आपने लिख देनी है। तो यहाँ पे देखो, एक आपकी इधर रचना की और हमने क्या मिला, यहाँ पर एक वृत्तखंड की रचना की। ठीक है, उसके बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, थीटा का मान यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन जाएगा। त्रिज्या आपकी, आपको पता है भुजा 10 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में वो हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या मिल गई, थीटा मिल गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या बनता हुआ, ये वृत्तखंड दिख रहा है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब आप इसमें लगाओगे तो सिर्फ आपको कितना हिस्सा मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। क्लियर है, यानी आप ये एक हिस्सा निकाल लेंगे किसमें, जब आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यही होता है, मान लिया हमने ये हमारा एक क्या है, वृत्तखंड है। ठीक है, ये इस तरह से आपका वृत्तखंड है। तो इसमें जब आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल में क्या होता है, ये वाला हिस्सा पूरा कवर होता है और इसमें से ये वाला हिस्सा माइनस होता है, तब आपका सिर्फ ये वाला हिस्सा निकल करके आता है क्षेत्रफल में। वही चीज यहाँ पे है, जब हम इधर वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे तो हमारा सिर्फ ये वाला हिस्सा निकलेगा इसमें। फिर हम अगला जब यहाँ पर रचना करते हैं तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, सेम इधर आपने बीच में एक रेखा खींच दी तो आपका ये वाला हिस्सा कवर होगा। ठीक है, इधर वाला हो जाएगा। तो यानी इस तरह से आप एक वृत्तखंड का ये पूरा निकाल लेंगे क्या, क्षेत्रफल। तो इस तरह से आपके पास कितने हिस्से, दो हिस्से यहाँ होंगे, 2 4 2 3 6 2 चौको 8। कितने हिस्से बन गए, 8। तो सिंपल आपने क्या करना है, लिखना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर में आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल आपके पास वृत्तखंड कितने हैं, 8, तो हम लिख लेते हैं 8 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए आपका बच्चों कितना आ जाएगा, इधर 8। एक चीज और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा,
कि केंद्र बिंदु, इसमें देखो सिंपल आपने जो लाइनें लिखनी है वो लिख लेना कि वर्ग का केंद्र बिंदु हमने ओ माना, या वर्ग के केंद्र को ओ मान करके, ठीक है, ए बी पर एक किस पर, ए डी पर एक लंब डाला जिसका नाम हमने रख दिया एक्स, ठीक है। ऐसे ही ए बी पर एक लंब डाला वाई, ऐसे ही बी सी पर एक लंब डाला जेड, और ऐसे ही सी डी पर एक लंब डाला कुछ भी मान लीजिए डब्लू, ठीक है। तो तब आपने क्या लिखना है, वृत्तखंड, और इसमें फिर आपने क्या कर दिया, ये ले लिया, ठीक है। इसके अंदर भी आपने ये रचना कर दी, टोटल आप देखेंगे 8 वृत्तखंड बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल, इनको आप नाम दीजिए कि टोटल 8 वृत्तखंड है। तो और फिर इसमें एक चीज आपने लिख देंगे कि 8 वृत्तखंड क्या है, आपस में बराबर हैं, ठीक है। 8 वृत्तखंड आपस में बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या फिर आप लिख सकते हैं सीधा सीधा 8 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा 8, ठीक है, गुणा में आ जाएगा, फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक का निकाल लेते हैं, बाद में एक उससे गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का, मैंने आपके बच्चों समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी देखो हम एक हिस्सा ये वाला कवर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपका ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले में हम ये वाला कवर कर लेंगे, टोटल 2 निकल गए, ऐसे 2 4 6 8। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस साइन थीटा बट्टे 2, ठीक हो गया। आर का मान अभी हमने देखा कि पूरा वर्ग की भुजा 5 है, जब हम इसके केंद्र तक ला रहे हैं तो 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, 5, और देखो यहाँ पे स्क्वायर है 25 हो जाएगा। पाई का मान क्वेश्चन में देख लेते हैं, कुछ कहा है लेने को 3.14, तो ले लेते हैं पाई का मान 3.14 गुणा थीटा का मान आपने देखा कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 बट्टे में आ जाएगा कितना, 360 माइनस साइन, मैंने आपके देखो समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बाकी जब आप सॉल्यूशन देखेंगे देखेंगे कितना जल्दी निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 बट्टे 2, 25 को भी हम ऐसे रखते हैं, अंदर आपके पास 0 से 0 खत्म, 9 चौको 36, 2 से भाग दो 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका क्या, 2 एकम 2 पॉइंट है, और उसके बाद आ जाएगा 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी 1.57 बट्टे में आ जाएगा 2, माइनस साइन 90 का मान 1 बट्टे में 2, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और इधर आपके पास देखो कितना है, 1.57, इसको सॉल्व कर लो, 1.57 माइनस, हर बराबर करेंगे 2 रहेगा, इधर आपका 1 ही आ जाएगा। आगे देखते हैं, 25 1.57 में से जब आप घटाएंगे तो आपके बचेगा कितना, 0.57, और बट्टे में कितना 2। और उसके बाद एक चीज और आपने कर लेनी है, देखो ये तो आ गया क्या, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे आप लिख लो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी सीधे सीधे कट जाएगा। निकालने कितने हमें, 8 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 से गुणा करा देंगे, 8 गुणा 25, ये तो एक वृत्त का क्षेत्रफल है, वही हम यहाँ पे रख दे रहे हैं 0.7 बट्टे 2। अब देखो 2 चौको हो जाएगा 8, 25 गुणा 4 से कराएंगे आ जाएगा 100, गुणा में आपका कितना 0.757, ठीक है। अब आपको पता है पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतने हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे, देखो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा 57। तो इस तरह से वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं, पहले मीटर में हमें दे रखी है भुजा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लास्ट में लिख देंगे कि जो आपके डिजाइन है, डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना शॉर्ट में, बट जब आप इसको बुक में देखेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, और बहुत ज़्यादा इजी है बट थोड़ा सा घुमा फिरा करके दिया हुआ है, तो अभी जो आपका इसमें भी डाउट है वो भी आपका पूरा खत्म होने वाला है। इसमें आपको कुछ भी सीधा सीधा नहीं दिया है, बट दे भी रखा है, कैसे देखो, इसमें बोला है एक वृत्ताकार खेत, वृत्ताकार खेत, तो पहले मैं क्या बना देता हूँ, वृत्त बना देता हूँ जल्दी से, ताकि इसको हम अच्छे से समझ पाए, ठीक है। और वृत्त भी मैं आपको पूरा स्टाइलिश बना के दिखाऊंगा ओरिजिनल।
तो पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, इसको फैलाया और इतना सा हम क्या बना देते हैं, एक वृत्त बना दिया। क्लियर है? ये आपका क्या मिल गया आपको, वृत्त। ठीक है, और इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा लाइन को बड़ा। ठीक हो गया। ये अब आपको क्या दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन में, वृत्त। ठीक है, अब इसमें कहा है एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से क्या लगानी है, बाड़ लगानी है। बाड़ मतलब एक तार लगानी है। तो अब हमें ये नहीं पता कि तार कितनी लगी है। ठीक है, अगर ये पता चल जाए कि ये तार कितनी लगी है, ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इसका परिमाप, जितनी तार लगी है उतना ही क्या होगा, इसका परिमाप होगा। परिमाप क्या होता है बच्चों, कि कोई व्यक्ति यहाँ से ये पूरा एक चक्कर घूम के आएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, परिमाप है। ठीक है, यानी दूरी पता चल जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। बट हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि उसको 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का जो खर्चा आया 5280 रुपये आया। ठीक है, हम पहले क्या निकालेंगे, इसका परिमाप। ठीक है, और परिमाप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि टोटल इसमें जो तार है या बाड़ है, बाड़ कितनी लगी हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्ताकार, ध्यान से देखेंगे बच्चों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्ताकार बाड़ की मात्रा। ठीक है, किसमें वृत्ताकार जो बाड़ है वो कितने मीटर लगी हुई है। तो उसको निकालने के लिए क्या देखेंगे, कुल व्यय। कुल व्यय यानी कितना खर्चा आया बाड़ लगाने में, और 1 मीटर का कितना खर्चा है, तो 24। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रति मीटर दर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रति मीटर की दर। क्लियर है? कुल व्यय आया आपका कितना, 5280, और दर आपको दे रखी कितनी, 24। ठीक है, आप चाहें तो इसको पूरा कट भी कर सकते हैं। कट करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, देखते हैं 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा। कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 4×7 = 24। इधर आ जाएगा आपका कितना, 4 × 1 = 4, 1 बचा, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 13, 20। ठीक है, फिर देखते हैं 6 से जाएगा नहीं जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 × 6, 6 दूनी 12, 1 बचा, फिर 6 दूनी 12, 220। तो टोटल कितना आ गया, 220। ठीक है, जो बाढ़ की मात्रा है वो कितनी है, 220 मीटर है। ठीक है, इतनी बाढ़ लगी हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वृत्त की जो बाढ़ है, सॉरी वृत्ताकार बाढ़ की मात्रा जो है, या फिर जो बाढ़ है, बाढ़ कितनी है, टोटल 220 मीटर है। और यहाँ पे हम लिख देंगे बाढ़ बराबर किसके है, वृत्त, ये हो जाएगा वृत्त का परिमाप, वृत्त के परिमाप के बराबर है। ठीक है, बाढ़ मीटर में, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, मेन है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाढ़। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो बाढ़ है वही क्या है, वृत्त का परिमाप भी होगा। ठीक है, यानी तार यहाँ से यहाँ तक लगी है और यही आपका क्या है, वृत्त का परिमाप भी होगा। और वृत्त का परिमाप, टोटल बाढ़ जो आपको दे रखी है 220 दे रखी है, वृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों, 2πr। ठीक है, आर का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, 220, और पाई का मान है आपका कितना, 22/7 क्वेश्चन में का है। तो इधर पहले हम 22/7 रख लेते हैं, 2 × 22/7 × आर। बट्टे में 7, इसको बराबर किधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा, गुणा में। ठीक है, गुणा में आ जाएगा 7, और इधर 2 और 22 किसमें है, गुणा में, किसमें आ जाएगा, बट्टे में, बराबर में आर। ये आपको क्या मिल गया, आर का मान। आप चाहे तो उसको थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 110 आ गया। फिर चाहे तो आप 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितनी बार जाएगा, 2×5 = 10, फिर 2×5 = 10, फिर 11 से भाग दे दो, 11×5 = 55। ठीक है, 5 बचा, 7 बचा, 5×7 = 35 आ जाएगा। यानी त्रिज्या कितनी मिल जाएगी आपको, 35। और ये हमें किस में दे रखा है, मीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, मीटर में दे रखा है सब कुछ, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 मीटर, त्रिज्या मिल गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस खेत की जो जुताई है वो 0.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से की जानी है। तो खेत की जुताई कराने का खर्चा बताना है। अब अगर मुझे इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाए, क्या पता चल जाए, इसका क्षेत्रफल पता चल जाए। ठीक है, क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो उस क्षेत्रफल से मैं क्या कर दूंगा, इस 0.50 से क्या कर दूंगा, गुणा करा दूंगा। ठीक है, जो गुणा कराऊंगा वही हमारा क्या आ जाएगा, पूरा खर्चा आ जाएगा। यानी प्रति वर्ग मीटर, अभी जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो वर्ग मीटर क्या आ जाएगा, वर्ग क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल। और 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है 0.50 है,
तो टोटल जो क्षेत्रफल आएगा उसकी गुणा 0.50 से करा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 लेना है, त्रिज्या आपने निकाली कितनी 35, और इधर आ जाएगा 35, ठीक है। 7 पंजे हो जाएगा 35, 5, फिर इसकी देखो 22 और 35, 5 की इनकी गुणा कराओ, तो पहले हम 5 और 22 की गुणा करा देते, 5 10, 10 का 0 लगा, 5 10 और 1 11, 110 आ गया, गुणा में 35, 0 1 0 इसको हमने लिख लिया, 11 पंजे 55, हासिल लगा 5, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 33, 34, 35, 36, 37, 38, कितना आ जाएगा बच्चों आपका 38, 50 मीटर स्क्वायर या मीटर वर्ग। ये आपका टोटल क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। फिर आगे बोला है जुताई कराने का व्यय निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जुताई कराने का व्यय, जुताई कराने का व्यय, ठीक है। तो जुताई कराने का व्यय आपको दे रखा है 1 मीटर के लिए दे रखा है कितना 0.50, गुणा में आ जाएगा आपका 38, 50, टोटल क्षेत्रफल इतना है। सिंपल, अब क्या करना है आपने, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से आपका ये जीरो खत्म हो गया, आपके पास बचा 5 गुणा 385, इसकी गुणा कर लो, देखो 5 पंजे 25, हाथ से लगा 2, 8 पंजे 40 और 40 और 2 42, फिर हाथ से लगा आपके पास 4, 5 से 15, 15 और 4 19, ठीक है। तो टोटल व्यय कराना कितना, टोटल खर्चा कितना आएगा आपका 1925 रुपए, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए। तो इस तरह से बच्चों ये आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आज आपने देखे, तो इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और नेक्स्ट जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल रहने वाले हैं वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम में आपको सारे सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन कराता हूँ, ठीक है। तो सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम।